हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने 12वें और एटीजी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और उस केस में उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू एनी रीजंस और आरसीसी को अगर लगता है कि उसको पर्याप्त मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने का या जो नोटिस में मेंशन था उसको उसने सबमिट किया और उसके बावजूद भी सीआईटी एग्जेम्पशन ने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद एसएससी के पास क्या ऑप्शंस है और किस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसने 12वें और एटीजी की रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और एसएससी को लगता है जी नोटिस में था उसने सब कुछ प्रोवाइड किया था, प्रॉपर हियरिंग किया था उसने और इसके बावजूद भी उसको पर्याप्त मौका नहीं दिया गया, अगर उसको लगता है जो उसके नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, तो उस केस में एसएससी को जो ऑर्डर है सीआईटी एग्जेम्पशन का उसके लिए अपील फाइल करनी चाहिए और ये अपील इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल होंगे। तो उस परिस्थिति में एसएससी के पास जिस डेट ऑर्डर पास हुआ, जब वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ एसएससी को, उस डेट से 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर एसएससी को आईटीएटी में अपील फाइल करना चाहिए और बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वहां से एक आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले और वो रिमांड बैक हो सकता है एप्लीकेशन। बट कंडीशंस है कि या तो आपकी फाइल की स्थिति अच्छी हो, वो जो मांगा गया था वो सब कुछ मिला, या आपको पर्याप्त ऑप्शन नहीं मिला था जो देना चाहिए था सीआईटी एग्जेम्पशंस को, अपनी बातों को रखने का, अपने एनजीओ के सब्सटेंशिएट करने का और सब्सटेंशिएट नहीं करने का मौका दिया गया पर्याप्त रूप से। तो एक होता है मौका देना और एक होता है पर्याप्त रूप से मौका देना, दोनों में अंतर है। तो पर्याप्त रूप से मौका मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बिल्कुल आपको अपील फाइल करनी चाहिए बिफोर आईटीएटी अपील और वहां पे हो सकता है कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हो। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो अपील तो आप किसी भी कंडीशन में फाइल कर सकते हैं, बट अगर आपके लिए बेटर है कि अगर इस तरह की परिस्थिति है तो आईटीएटी में अपील फाइल कीजिए और आपके लिए रिलीफ होने का मिलने का ज्यादा चांसेस है। बहुत सारे जो जजमेंट है डिसीजन है आईटीएटी के वो एसएससी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि अगर एसएससी को जो 60 दिन के अंदर अपील फाइल होनी चाहिए, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि ये जो डिले हुआ है उसका क्या रीजन। अगर कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसको समय सीमा के अंदर आपको फाइल करने से रोका गया या वो परिस्थिति है जो रोका गया, तो आप आईटीएटी इसको कंसीडर करता है एंड मे एडमिट एन अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज। सो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसका रिजेक्शन हुआ है they may also plan to go for appeal before ITAT और वही ऑप्शन है जहां पे आपको जाना चाहिए। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आपने 12 के लिए अप्लाई कर रखा है और उसमें रिजेक्शन हुआ है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। एटीजी के लिए अगर हुआ है तो एटीजी के लिए जाना चाहिए और अगर दोनों हुआ है तो दोनों के लिए जाना चाहिए अपील फाइल करने के लिए। So to get more information related to the charitable organizations, please subscribe our channel. Thank you.